इंसानियत का इनाम, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को बचाने वाला हीरो करार। मलिक अदनान को तमगा शुजात आज दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी होगी। सियालकोट सानहे ने सबको हिलाकर रख दिया। अंधोनाक वाक़े ने शर्मिंदा किया। जियादे उलमाए कराम के श्रीलंकन हाई कमिश्नर जाकर हाई कमिश्नर से मुलाकात। प्रियंका कुमार की हलाकत पर ताज़ियत। श्रीलंका के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। उलमाए कराम की मीडिया से गुफ्तगू। 10 दिसंबर यौम मुज़म्मत के तौर पर मनाने की तजवीज़। मुलाकात का एलामिया भी जारी। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से इक़दामात से आगाह किया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय वकर्मा का तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। राना शमीम बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने की मोहलत। जो कुछ कहा इस पर कायम हूँ। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। राना शमीम का अदालत में तहरीरी जवाब। दो सिटिंग जजेस की मुलाकात के बाद 3 साल बाद बाहर आई जजेस के खिलाफ बयानबाजी और इल्जामात का बयानिया बना लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जजेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। जजेस को इसी तरह प्रेशराइज किया जा रहा है। लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश ना करें। राना शमीम का नाम ECR में डालने के लिए खत लिख दिया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। राना शमीम का नाम ECR में डालने की कार्रवाई की जाए। एडवोकेट जनरल का खत। जुर्म बता दें। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दिया। मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद है। हमें आज तक ये पता नहीं चल सका हमारा जुर्म क्या है। जिनके खिलाफ केसेस इल्जामात दुरुस्त नहीं। एहतसाब 100% मेरिट पर हो रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते रहे। कहा, एहतसाब सिर्फ उनका होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिन हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ सबूत और शवाहिद मिले हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। नाअहल लीग के लिए नैब रौना ख्वाब एहतसाब के नाम से कांपने वाले नैब को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खकान अब्बासी को जवाब। कहा, शफाफ एहतसाब मुल्क की ज़रूरत है। करप्ट अशराफिया को कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमती तर्जमान घबराहट का शिकार। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, इमरान खान कंटेनर तैयार रखें, अब लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी। अवाम माफियाज की हुकूमत से तंग आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराने के खिलाफ दरख्वास्त नामुकम्मल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। EVM कानून साजी की कौन सी शिकें आइन से मुतसादिम हैं? आपको किन शिकों पर एतराज है? अदालत का इस्तफसार। दरख्वास्त की दुरुस्ती के लिए मोहलत दे दी गई। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसन इकबाल कहते हैं, अवाम के फैसले किसी को बंद कमरे में करने की इजाजत नहीं देंगे। कायद के असूलों पर अमल न करने पर मुल्क 2 लख्त हुआ। अब बचा कुचा पाकिस्तान भी मुश्किलात और महरूमियों का शिकार है। कल PDM के
23 मार्च के कॉल पे देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहाँ अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है। मैं अपोजिशन को गौर और फिक्र की दावत देता हूँ। 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया तो वो भी आपने गलत किया। शेख रशीद का पीडीएम के लॉन्ग मार्च पर तंज बोले, मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं। सियालकोट वाकया मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिल फहम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। पीडीएम इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। पीडीएम ने 4 माह की तारीख डाल दी, लगता है बहार के मुंतजिर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का तंज, कहा लॉन्ग मार्च वाले जान लें 2023 तक तो इनके लिए खजा का मौसम ही चलता रहेगा। मौलाना दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं। कराची वालों को हाई वोल्टेज झटका, नेपरा ने बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली ₹3.75 महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत के जालिमाना इकदामात बिजली बनकर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। हुकूमत इस सोच और इकदामात को मुस्तरद करते हैं। दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ दालों की कीमतें 10 से 40 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। चने की दाल 150, दाल मसूर 200 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश की कीमत 225 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क में खाद का बहरान सर उठाने लगा, किसानों को खाद के हसूल में शदीद मुश्किलात। माफिया खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगा। खाद की अदम दस्तयाबी से फसलों की काश्त मुतासिर होने का खदशा। वजारत सनअत व पैदावार का मुल्क में खाद के बहरान का एतराफ। आइंदा साल कौम को खौफनाक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर शहरी रहमान की पेशगोई, कहा 2021 महंगाई के हवाले से मुल्क और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। वजीर आजम ने महंगाई पर नोटिस के अलावा कुछ भी नहीं किया। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ ठट्ठा में हलीम आदिल शेख की क़यादत में PTI की एहतजाजी रैली। काला कानून किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देही अवाम के हक पर डाका डाला गया, आखिरी दम तक जिद्दोजहद करेंगे। हलीम आदिल का रैली से खिताब। बलोचिस्तान हुकूमत की गवादर में जारी धरने के खात्मे के लिए कोशिश। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बिजिंजो से जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच की मुलाकात। वजीर आला ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, लचक का मुजाहरा किया। सख्त रवैयों से हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का महकमा सयाहत के दफ्तर पर अचानक छापा। सेक्रेटरी, अफसरान और अमले की गैर हाजिरी पर बरहम। सेक्रेटरी टूरिज्म को ओहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा यह कोई तरीका नहीं, आइंदा भी अचानक छापे मारे जाएंगे। वक्त की पाबंदी ना करने वाला अफसर ओहदे पर नहीं रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक के डेरे। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर भी नुमाया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मोटरवे पर बगैर M-टैग गाड़ियों का दाखिला आज से बंद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का आज़म। 2000 रुपए का चालान करा लिया। स्मोक से मुताल्लिक केस में मोटरवे पर बगैर M-टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत का वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म।
हफ्तेवार छुट्टी बदल दी। 1 जनवरी से जुमे की बजाय हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। जुमे को काम के औकात में भी कमी कर दी गई।